नमस्कार दोस्तों। शोले भारत की सफलतम फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात कर दी थी। गली गली फिल्म के संवाद गूंजे। पक्के दोस्तों को जय वीरू कहा जाने लग गया तो बकबक करने वाली लड़कियों को बसंती की उपाधि दी जाने लग गई। माओ ने अपने छोटे बच्चों को गब्बर का डर दिखाकर सुलाया। भारतीय जनमानस पर इस फिल्म का गहरा असर हुआ। 38 वर्ष बाद इस फिल्म को 3D में परिवर्तित कर फिर रिलीज कर दिया गया। 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई शोले को 47 वर्ष हो चुके हैं। इस फिल्म से जुड़े कई किस्से मशहूर हुए। पेश है शोले से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में। पहला, शोले जब रिलीज हुई तो शुक्रवार और शनिवार बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली। भारी बजट की भव्य फिल्म का यह हाल देख निर्देशक रमेश सिप्पी चिंतित हो गए। रविवार को उन्होंने अपने घर पर मीटिंग रखी जिसमें लेखक सलीम जावेद को भी बुलाया गया। फिल्म के कमजोर प्रदर्शन का अर्थ यह निकाला गया कि अंत में अमिताभ के किरदार की मौत को दर्शक पसंद नहीं कर रहे हैं। रमेश सिप्पी ने प्रस्ताव रखा कि फिल्म का अंत बदला जाए। लोकेशन पर पहुंचकर वे नया अंत शूट कर लेंगे और बाद में फिल्म में जोड़ देंगे। सलीम जावेद को नया अंत लिखने की जिम्मेदारी दी गई। सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी को सलाह दी कि जल्दबाजी करने के बजाय 1-2 दिन हमें रुकना चाहिए। यदि फिल्म फिर भी खराब रहती है तो वे नया अंत शूट कर लेंगे। उनकी बात मान ली गई। 1-2 दिन बाद फिल्म का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर सुधर गया और फिर बेहतर होता ही चला गया। दूसरा, फिल्म सीता और गीता की शानदार सफलता की पार्टी जेपी सिप्पी के घर पर रखी गई थी, जिसमें पिता जीपी और बेटे रमेश सिप्पी ने तय किया था कि इसमें भी 4 कदम आगे चलकर एक बड़े बजट की भव्य एक्शन फिल्म बनाई जाए। यहीं से शोले का बीज जमीन में पड़ा। तीसरी, शोले फिल्म की कहानी मार्च 1973 से लिखना आरंभ हुई थी। रोजाना सुबह 10 से 11 बजे के बीच सलीम जावेद तथा रमेश सिप्पी अपने को सिप्पी फिल्म लेखन कक्ष में बंद कर लेते थे। घंटों चर्चा करते थे। इस दौरान चाय, सिगरेट और बियर की ढेर सारी बोतलें खाली हो जाया करती थी। चौथा, सलीम जावेद जब शोले की पटकथा लिख रहे थे तब राज खोसला की फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश और नरेंद्र बेदी की फिल्म आई थी खोटे सिक्के, जो डकैत समस्या पर आधारित थी। इन फिल्मों ने सलीम जावेद को काफ़ी आइडियाज़ दिए। पांचवा, लोकेशन हंटर येडिकर रमेश सिप्पी की टीम में कोलंबस की तरह थे। रमेश नहीं चाहते थे कि इस बार चंबल की घाटियां राजस्थान जाकर दर्शकों की परिचित डकैत लोकेशन पर शूटिंग की जाए। बेंगलोर और कोचीन में सफ़र करते हुए आखिर में येडकर को बंगलोर के पास की जगह जो पहाड़ियों से घिरी थी पसंद आई। इस लोकेशन पर इंग्लिश फिल्म माया की शूटिंग भी पहले हुई थी। रमेश सिप्पी को जैसे ही लोकेशन की खबर मिली वह सिनेमाटोग्राफर द्वारका दिवेचा के साथ हवाई जहाज से आ गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, साइज की चट्टानें, बेहद सूखे पेड़, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और क्या चाहिए था। द्वारका दिवेचा को मनपसंद लोकेशन सामने मौजूद थी। नाम था रामनगरम। सातवां, शोले फिल्म में गब्बर की गुफा और ठाकुर घर मीलों दूर बताया गया है, लेकिन सचमुच में दोनों आसपास ही थे। रामनगरम को फिल्म के सेट के मुताबिक मुंबई के 30 और स्थानीय 70 लोगों ने रात दिन मेहनत कर पूरा गांव बसा दिया था। आठवां, रामनगरम में रोजाना यूनिट के 1000 लोगों के खाने के लिए बाकायदा मॉडर्न किचन बनाया गया। राशन, फल, सब्जी के लिए गोडाउन तैयार किया गया। घोड़ों के लिए तबेले का इंतजाम करना पड़ा। बेंगलोर हाईवे से रामनगरम पर एक सड़क भी बनाई गई। टेलीफोन लाइन, बिजली के खंभे खड़े कराए गए। शोले फिल्म ने 5 साल लगातार बंबई के सिनेमाघर में चलकर एक कीर्तिमान स्थापित किया था। इससे पहले बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत, जो 1943 में रिलीज हुई थी, कलकत्ता में लगातार 3.5 साल तक चली थी। शोले का रिकॉर्ड दिल वाले दुल्हनिया ने तोड़ दिया। यह फिल्म अभी भी मुंबई के मराठा मंदिर में चल रही है। 10वां, शोले फिल्म ने बाजार में कई तरह की चीज़ों को बेचने की कामयाबी हासिल की थी, ग्लूकोज बिस्किट से लेकर प्राइप वाटर तक। सन 2000 में पॉप स्टार बॉली ब्रह्म भट्ट ने रीमिक्स एल्बम बनाया था शोले 2000। उसे शीर्षक दिया गया था द हथौड़ा मिक्स। यह शोले के ठाकुर का संवाद है जो वीरू तथा जय को कहा गया था, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। 12वां, फिल्मकार शेखर कपूर ने हिंदी सिनेमा को इतिहास में 2 भागों में विभाजित किया। शोले के पहले BC, शोले के बाद AD।
13वां फैक्ट, 1947 में जीपी सिप्पी कराची से मुंबई तक शरणार्थी की तरह आए थे। उनके पास शरीर पर पहने शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं था। 14वां, फिल्म में अमजद खान को गब्बर सिंह डाकू का जो नाम दिया गया यह असली डाकू का नाम है। सलीम के पिता उन्हें डकैत गब्बर के बारे में बताया करते थे। वह पुलिस पर हमला करता और उनके कान नाक काट कर छोड़ दिया करता था। 15वां, सूरमा भोपाली का नाम जावेद की उपज है। यह किरदार उन्हें भोपाल निवास के दौरान सूझा था। 16वां फैक्ट, वीरू और जय नाम के दो सहपाठी सलीम के साथ कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं से इनके नाम जस के तस लिए गए हैं। 17वां, हेमा मालिनी फिल्म शोले में बसंती तांगेवाले का रोल करने को तैयार नहीं थी। इसके पीछे फिल्म अंदाज तथा सीता और गीता की जबरदस्त सफलता थी। रमेश सिप्पी ने उन्हें समझाया और वे मान गई। 18वां फैक्ट, जय के रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा का नाम फाइनल था, मगर सलीम जावेद तथा धर्मेंद्र ने अमिताभ का नाम सुझाया। जबकि अमिताभ की कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन सलीम जावेद को जंजीर फिल्म की पटकथा पर भरोसा था। उनका मानना था कि जंजीर सफल होगी और अमिताभ स्टार बन जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। अमिताभ को जंजीर रिलीज होने से पहले ही साइन किया जा चुका था। 19वां फैक्ट, ठाकुर के रोल के लिए प्राण के नाम पर विचार किया गया था, जो सिप्पी फिल्म की कई फिल्में पहले कर चुके थे, लेकिन रमेश सिप्पी संजीव कुमार की प्रतिभा के कायल थे। सीता और गीता में वे संजीव के साथ काम कर चुके थे, अतः परिणाम संजीव के पक्ष में ही रहा। 20वां फैक्ट, गब्बर सिंह और सांबा के संवाद खड़ी बोली में होकर अवधी बोली का टच लिए थे। सलीम ने इस संवादों को अमिताभ और संजीव कुमार के बीच सुनाया तो अमिताभ गब्बर का रोल करने के इच्छुक लगे। ऐसा ही कुछ संजीव कुमार के मन में भी था। फिल्म की कहानी जब धर्मेंद्र ने सुनी तो उन्हें ठाकुर का रोल दमदार लगा, क्योंकि कहानी ठाकुर और गब्बर की लड़ाई के बीच की है। उन्हें वीरू के रोल से ज़्यादा दमदार यह रोल नजर आया। रमेश सिप्पी को तरकीब सूझी। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि ठाकुर को तो फिल्म में रोमांस करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जबकि वीरू को हीरोइन हेमा मालिनी के साथ कई रोमांटिक सीन करने हैं। धर्मेंद्र का दिल उस समय हेमा पर आया हुआ ही था। संजीव कुमार भी हेमा को पसंद करते थे। सिप्पी ने कहा वे वीरू का रोल संजीव कुमार को दे देंगे। तरकीब काम कर गई और धर्मपाजी वीरू का किरदार निभाने के लिए राजी हो गए। हेमा मालिनी के साथ रोमांटिक सीन करते समय धर्मेंद्र जानबूझकर गलतियां करते थे ताकि रिटेक हो जाए और उन्हें हेमा के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का अवसर मिल जाए। जब यह बात समझ में आ गई कि धर्म जानबूझकर ये हरकतें कर रहे हैं तो धर्म ने दूसरी चाल चली। वे यूनिट मेंबर्स को गलतियां करने के बदले में पैसा दे देते थे। 23वां फैक्ट, कहा जाता है कि शोले की शूटिंग के कुछ दिनों पहले संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे हेमा ने ठुकरा दिया था। इसी वजह से शोले में दोनों के बीच दृश्य नहीं के बराबर है। 24वां फैक्ट है, धर्मेंद्र जानते थे कि संजीव कुमार भी हेमा पर लट्टू है, इसलिए हेमा के इर्द गिर्द ही रहते थे ताकि संजीव कुमार को हेमा से बात करने का अवसर ही नहीं मिले। 25वां फैक्ट, शोले में गब्बर सिंह को मॉडर्न डकैत के रूप में दिखाया गया है, जो सैनिक पोशाक पहनता है। इसके पहले दिलीप कुमार को गंगा जमुना या सुनील दत्त की मुझे जीने दो फिल्म में डाकू धोती कुर्ता पहने नजर आए थे। ललाट पर लंबा तिलक यह सिप्पी को पसंद नहीं था। दोस्तों, ये थे शोले के 25 फैक्ट। अगले वीडियो में हम जानेंगे शोले के और 25 फैक्ट और जानेंगे यह फिल्म क्यों ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।